हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। आप सभी का स्वागत है जावा प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 6 में और 7, आई डोंट नो। ठीक है, बट ये आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लूपिंग स्टेटमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? लूपिंग स्टेटमेंट। इससे पहले इफ एल्स की क्लास हो चुकी है, मतलब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की क्लास हो चुकी है, उसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहाँ आइएगा। दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं और प्रोग्रामिंग के प्रोस्पेक्टिव से दोनों ही लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले लेक्चर में आगे प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी, उससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर शायद बेसिक थ्योरी के देखे थे। उसके बाद डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट से हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई थी। नाउ वी आर इन लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, किस किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट करते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे कम से कम 2 3 4 प्रोग्राम। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ होती है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए चलते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज इटरेटिव स्टेटमेंट और repetition statement. These statement enables you to control the flow of execution by repetitively perform a set of statement as long as the condition remain true. क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, पहले लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। लूपिंग स्टेटमेंट को इटरेटिव स्टेटमेंट और रेपिटेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। दूसरा मतलब यह है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी वो पर एक्शन परफॉर्म करता रहेगा। ये हुआ दूसरे लाइन का मतलब। ठीक है, ये दो टाइप्स के होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप भी दो टाइप्स के होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप केवल एक सिंगल टाइप का होता है, डू व्हाइल लूप। ठीक है, अब फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, डू व्हाइल लूप क्या होता है, इसके बारे में बहुत विस्तार से बात करते हैं। फॉर लूप, एफ ओ आर, ध्यान रखिए कुछ भी कैपिटल नहीं होता है, सब स्मॉल में। एफ ओ आर इनिशियलाइजेशन सबसे पहले करते हैं। इनिशियलाइजेशन मतलब जैसे मान लीजिए हमने दिया एक सेकेंड, इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है, जैसे हम लोग ने यहाँ दिया, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन हो गया। अब टेक्स्ट कंडीशन देनी है, इसके बाद हमें क्या देना है, टेस्ट कंडीशन देनी है। टेस्ट कंडीशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए दे दी हमने आई इज लेस देन इक्वल टू 10। ये क्या हो गई, इसकी टेस्ट कंडीशन हो गई। अब इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना है, यानी हमने कहा आप देखो आई से हमें 10 तक जाना तो क्या करना पड़ेगा हमको, आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस करना पड़ेगा, क्यों, तभी तो आई प्लस प्लस आगे बढ़े 10 तक जाएगा। आई प्लस प्लस, ये देखिए पहले हम लोगों ने क्या किया, ये इनिशियलाइजेशन हुआ है, सेमीकोलन, टेस्ट कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये पहले क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10 टेस्ट कंडीशन, और आई प्लस प्लस क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये कैलिब्रेशन ऑन हुआ, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट जो भी आप स्टेटमेंट देना चाहें ये, और फिर कैलिब्रेशन डन। ये इसका फ्लो चार्ट बना हुआ है। इनिशियल कंट्रोल वेरिएबल, वापस लेजर ले लेते हैं, हम लोग को कुछ लिखना नहीं है तो। इनिशियल कंट्रोल वेरिएबल, पहले हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद टेस्ट कंडीशन चेक होती है, उसके बाद यदि वो ट्रू होती है तो लूप चलता है, उसके बाद लूप चलने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, और उसके बाद फिर दोबारा से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद टेस्ट कंडीशन चेक होती है। अब ध्यान समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। इनिशियलाइजेशन ये केवल पहली बार में होता है, फर्स्ट टाइम जब आएगा लूप इसके अंदर या प्रोग्राम इसके अंदर, तभी कंडीशन इनिशियलाइज होगी। हम लोग उसके अंदर एक बार आ गए, कंडीशन इनिशियलाइज हो गई, उसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट होगी, फिर कंडीशन चेक करेगी, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा।
इनिशियलाइजेशन केवल एक बार होता है स्टार्टिंग में बस, ये बात ध्यान रखिए। उसके बाद कैसे चलता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। समझ में आया? और यदि जैसे कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप के फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे। लिखा भी कंटेस्ट कंडीशन फॉल्स हुई सीधे आउट ऑफ द लूप। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। वाइल लूप, वाइल लूप में क्या होता है, हम लोग इनिशियलाइजेशन पहले ही कर देते हैं, उसके बाद वाइल के अंदर कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन ट्रू होती है स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट होता है। इसका स्टेप बाय स्टेप वैल्यू मतलब इंक्रीमेंट देना चाहे, डिक्रीमेंट देना चाहे, कुछ भी दे सकते हैं, और बंद। ठीक है, इसमें भी इनिशियलाइजेशन एक ही बार हुआ है, कंडीशन चेक हुई, स्टेटमेंट चला, इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी, यदि ट्रू होगी फिर स्टेटमेंट चलेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर स्टेटमेंट चलेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, और जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई वाइल लूप के बाहर आ जाए। यहाँ सेम यहाँ लिखा है इनिशियलाइजेशन कंट्रोल वेरिएबल, टेस्ट कंडीशन ट्रू, बॉडी ऑफ द लूप चलेगी, फॉल्स बाहर आ जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, इसको भी मैं यदि इनिशियलाइज करके दिखाऊं आपको तो सिंपल सी बात, यहाँ ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया i इज इक्वल टू 0। ठीक है, टेस्ट कंडीशन दे दी हम लोग ने i लेस देन इक्वल टू 10, और स्टेटमेंट कुछ भी दे दी हमने यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ इंक्रीमेंट स्टेटमेंट क्या दे दिया, i प्लस प्लस। ठीक है, तो ये सेव हो गई। ठीक है, इस तरीके से होता है। अभी लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ लूप भी देखेंगे कि कैसे फॉर वाइल में कन्वर्ट होता है, वाइल फॉर में कन्वर्ट होता है, डू वाइल में कन्वर्ट होता है, ये सब चीजें भी देखेंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? पहले इनिशियलाइजेशन, फिर वाइल, वाइल के अंदर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट रन करेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर इसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगी कि जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता रहेगा, और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी बंद हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, डू वाइल लूप। डू वाइल में इनिशियलाइजेशन पहले होता है, फिर डू आता है, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, स्टेप वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होती है, फिर कंडीशन चेक होती है। यानी कि ये हम लोग ने पढ़ा था एग्जिट कंट्रोल लूप है, क्योंकि इसमें देखिए इनिशियलाइजेशन हो गया, यदि कंडीशन ट्रू हो ना ट्रू हो, एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जरूर होगा, एक बार स्टेटमेंट जरूर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, और कंडीशन यदि ट्रू होगी तो दोबारा एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा ही गा। पर ध्यान रखिए, इनिशियलाइज होगा वैल्यू, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, और कंडीशन यदि ट्रू होगी तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, और फिर कंडीशन चेक करेगा। जितनी बार कंडीशन ट्रू होती रहेगी चलता रहेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी बाहर आ जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, उसमें यदि पहले कंडीशन चेक होती थी, कंडीशन फॉल्स होती थी, बाहर आ जाते थे। इसमें कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद चेक हो रही है, यदि यहाँ पे कंडीशन गलत भी होगी तो भी पहले वाले में स्टेटमेंट चलेगा, क्योंकि पहले वाले में कंडीशन चेक हो ही नहीं रही है। ठीक है, समझ में आ गया? डू वाइल लूप तीनों अच्छे समझ में आ गए। फॉर लूप इनिशियलाइजेशन पहले, फिर कंडीशन चेक, फिर स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी स्टेटमेंट चलता रहेगा। ठीक है, वाइल लूप इनिशियलाइजेशन सबसे पहले, लूप के भी पहले करते हैं हम लोग, फिर लूप में वाइल में कंडीशन देते हैं, फिर स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पहले, उसके बाद यहाँ कंडीशन चेक हो रही, यहाँ पे स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसके बाद कंडीशन चेक, यानी कि एक बार प्रोग्राम चलेगा ही चलेगा। अब प्रोग्रामिंग टाइम पे आ जाता है, हम लोग को प्रोग्राम करने हैं। ठीक है, ये चारों प्रोग्राम मैं बताऊंगा, ठीक है, पर आप भी थोड़ा दिमाग लगाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट क्लास होगी प्योर प्रोग्रामिंग होगी, उसमें कम से कम मैं 10 to 12 प्रोग्राम लूंगा, और दैट इज ऑल प्रोग्रामिंग बेस्ड। ठीक है, अभी इसको ध्यान समझिए कैसे बनता है। इन्हीं दोनों पे है, वाइल और डू वाइल और फॉर लूप पे। ठीक है, पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द डिजिट इन अ नंबर। एक डिजिट के जो एक नंबर होते हैं, जैसे 492, जैसे एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको। इसे लिखा है, मान लीजिए लिखा है 125, तो सम ऑफ द डिजिट करना है, यानी कि 5। क्या करना है, प्रोग्राम क्या होना चाहिए, क्या मैं क्या दे, तो 1 प्लस
प्लस 5, ये सब जोड़ के हमको कितना देते, 5 + 2 7 8। तो हमको रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमारा रिजल्ट आना चाहिए 8। ठीक है, ये प्रोग्राम बनाना है। चलिए चलते हैं सीधे हम लोग बिना देरी करे हुए VS कोड की ओर। कहाँ चलते हैं, VS कोड की ओर। तो हम लोग को चलना पड़ेगा VS कोड की ओर। हम लोग चलते हैं VS कोड की ओर अपने। ठीक है, हम लोग का प्रोग्राम क्या था, हम लोग का प्रोग्राम था सम डिजिट डॉट जावा। ठीक है, हम लोग ने बना लिया। हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रोग्राम सम डिजिट डॉट जावा। चीज़ें कॉपी कर लेते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कॉपी करनी पड़ती है दोस्तों। ये चीज़ें कॉपी करते हैं यहाँ से, स्कैनर क्लास भी कॉपी करते हैं, कोई ये भी बनानी पड़ती है, गंदी बात होती है बार बार। ठीक है, Ctrl+C कॉपी कर लिए। कहाँ है सम डिजिट, ये है। यहाँ जाके हम लोग ने इसको Ctrl+V से पेस्ट किया। सम डिजिट इसको लिखते हैं क्योंकि ये सम डिजिट नाम है हमारे कोड का। सम डिजिट कर दिया हमने इसको। ठीक है, 2 बार यहाँ पे हम लोग बंद करते हैं, 1 और 2, दिखने में लग गया कूल। ठीक है, अब चलते प्रोग्राम बनाते हैं। हम लोग क्या करना था, डिजिट इनपुट करानी है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर द नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा, सिंपल है अभी तो। सिस्टम में देखिए एरर आ गया, सिस्टम का एस कैपिटल होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद इंट n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट चलाते हैं हम लोग। ठीक है, n नंबर ले लिया। अब क्या कराना है, इसके डिजिट का सम कराना है। कैसे होगा, कोई वेरिएबल लेने पड़े तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेरिएबल असाइन करें। ठीक है, वाइल n डज नॉट इक्वल टू 0, एक देख लीजिए, वाइल n डज नॉट इक्वल टू 0। जब ये ऐसा होगा तो अंदर आ जाए, जब n 0 इक्वल ना हो तो अंदर घुस जाए। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब क्या कराना है, डिजिट के सम के लिए व्हाट बेसिकली वी नीड, वापस हम लोग यहाँ पे आते हैं, समझते हैं। यदि हम लोग को डिजिट का सम चाहिए, ये देखिए, यदि हम लोग को डिजिट का सम चाहिए, क्या करना पड़ता है, दिमाग लगाइए। क्या करो मैं, 1 2 5 ये सब क्या है, सोच पा रहे हैं, ध्यान से देखिए। जब हम लोग उसको 125 देखे और इसको 10 से हम लोग क्या कर दे, डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। डायरेक्ट 5 इज रिटन हियर। फिर इसको 10 से डिवाइड कर दे, कितना बचेगा, 12 बचेगा, है कि नहीं। फिर 12 का रिमाइंडर फाइंड आउट करें, 10 से कितना आएगा 2, वो 2 यहाँ लिखा है। फिर 10 से डिवाइड कर दें, क्या बचेगा 1। फिर 1 का रिमाइंडर क्या आएगा 1, यहाँ लिखा है। फिर 1 को 10 से डिवाइड कर दे, कितना आएगा 0, नहीं आएगा। सिंपली क्या किया, 10 से डिवाइड करके इसके रिमाइंडर फाइंड आउट करते गए यहाँ पे और उसको जोड़ दिया गया है। समझ में, ये सिंपल लॉजिक है डिजिट के सम का। ठीक है, ये हम लोग यहाँ करने वाले हैं। फिर देख लीजिए 125 है, इधर उसको 10 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आएगा 5 यहाँ आ गया, ये देखिए। ठीक, बचे कितना, फिर इसके बाद 125 को अब 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा। जब 125 को 10 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 10 12, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 1 2 12 आ जाएगा। अब इसको आप 10 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आ जाएगा। फिर कितना 12 से फिर डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 12 से डिवाइड करो 1 आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा 1 आएगा। फिर इस 1 को रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। फिर इस 1 को डिवाइड करो, कितना आएगा, क्वेश्चन 0 आ जाएगा। ठीक, जैसे 0 आ जाए कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, हम लोग बाहर आ जाएंगे। यही हम लोग करने वाले हैं, द सेम प्रोसेस वी गोइंग टू डू। ठीक है, अब चलते हैं फिर VS कोड पे, आप लेके चलते हैं। तो while n does not equal to 0, ठीक है, बड़ा कर लेते हैं इसको, while n does not equal to 0। ठीक है, तो क्या करना है, हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए क्या वेरिएबल चाहिए होगा, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे int s इक्वल टू 0। ठीक है, s इज इक्वल टू
एस नहीं लेते, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम लोग आर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एस में हम लोग सम कराएंगे तो सब के लिए लेते हैं एस, और इंट आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। रिमाइंडर करेगा आर इज इक्वल टू एन, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या लगाते हैं मॉडुलस, तो एन मॉडुलस, कहा गया मॉडुलस, मेरा मॉडुलस हो गया, हाँ, एन मॉडुलस 10, ठीक। रिमाइंडर फाइंड करके उसका क्या करना था, हमें सम कराना था रिमाइंडर का, तो एस इज इक्वल टू एस प्लस क्वेश्चन, उसके बाद एन को डिवाइड करना था 10 से, तो एन डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 हो गया। अब देखिए ये डिजिट का सम दे देगा आपको, एस में क्या आएगा सम आ जाएगा, क्योंकि पहले देखिए एस 0 है, पहले रिमाइंडर 5 आएगा तो 0 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, अगली बार रिमाइंडर कितना आएगा 2, 5 प्लस 2 2 हो जाएगा, अगली बार रिमाइंडर कितना आएगा 1, 5 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो 8 दे देगा, ठीक। अब इसको चला के देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन the sum of the digit is equal to plus sum। एक चीज और बता दूं, आप लोग शायद बताया नहीं मैंने, ठीक है, तो एरर ठीक कर देने वाले सिस्टम का इस बार छोटा हो जाता है, ठीक, और सम की जगह मैंने एस लिया तो एस हो जाएगा। फिर देखिए जब भी हम लोग कोई वेरिएबल कॉल करते हैं सिस्टम और डॉट प्रिंट के अंदर, तो डबल कोट्स के बाहर कॉल करते हैं और प्लस लगाते हैं उसके पहले, ठीक है, प्लस एस, ठीक है। अब इसको चलाते हैं, तो इट्स टाइम फॉर रनिंग द प्रोग्राम, ठीक है, रन डॉट जावा, तो देखते हैं टर्मिनल पे आ गया, प्रोग्राम रन कर गया, कहता है इंटर द नंबर, हमने डाला 654, आवर रिजल्ट इज 15, देखिए 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, ठीक। एक बार और चला के देखते हैं इसको आपकी खुशी के लिए, इट इज लाइक, अब डालते हैं हम लोग 129, द आंसर इज 12, 9 प्लस 2 11 प्लस 2 12, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं था। फिर लिख लिए n डज नॉट इक्वल टू 0, यदि n 0 की इक्वल ना हो अंदर आ जाएंगे, r n मॉडुलस 10, रिमाइंडर फाइंड आउट करके देगा आपको, f s इज इक्वल प्लस r, डिजिट का सम करके देगा, n इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, बार बार n को 10 से डिवाइड करता रहेगा जिससे n हमारा छोटा होता रहे, क्योंकि हमको बाद में n डज नॉट इक्वल टू 0 भी कंडीशन तो फॉलो करानी है, तो जब बार बार n छोटा रहता रहेगा 12 होगा, 12 से रिमाइंडर फाइंड आउट करेगा, फिर 1 होगा, 1 से रिमाइंडर फाइंड आउट करेगा, फिर 0 हो जाएगा और कंडीशन में फॉल्स हो जाएगा, हम लोग बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया व्हाइल लूप का प्रोग्राम। नाउ मूव ऑन टू द अदर प्रोग्राम, देख के आते क्या है। तुम्हारा दूसरा जो प्रोग्राम है वो है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज नीवन और नॉट। नीवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि अपने ही सम से डिविजिबल होते हैं, तो अभी हम लोग ने सम वाला प्रोग्राम बनाया, तो फिर से दोबारा सम वाला प्रोग्राम बनाएंगे, साथ में उस सम से उस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड हो रहा होगा तो नीवन नंबर है, नहीं तो नहीं है। फिर चलते हैं वीएस कोड में, अपने वीएस कोड में आते हैं, यहाँ बनाते हैं हम लोग नीवन, क्या बनाते हैं नीवन डॉट जावा, ठीक है। सेम यही कोड कॉपी करता हूँ मैं, क्योंकि सेम प्रोग्राम हमको यही बनाना है, कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस सी, नीवन डॉट जावा के अंदर जाते हैं, कंट्रोल प्लस गलत हो गया, कंट्रोल प्लस वी करते हैं, ठीक है। यहाँ नाम देते हैं नीवन, क्योंकि नीवन का प्रोग्राम बनाना है, यहाँ नीवन दिया मैंने नाम, ठीक है। अब देखो सम ऑफ डिजिट मैंने तुम्हें फाइंड आउट करना सिखाई दिया, सम ऑफ डिजिट है। अब यहाँ क्या करना है, इफ n मॉडुलस सम ऑफ डिजिट किसमें s इज इक्वल टू 0 है, तो नंबर इज नीवन, द नंबर इज नीवन, ठीक है, द नंबर इज नीवन, else system the number is not needed, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसमें गलती है, हमने क्या लिया यहाँ पे n मॉडुलस n डिवाइड बाई s, बट ध्यान देखिए n की वैल्यू तो 0 हो चुकी है ना हमारी,
तो ये कभी इवन प्रूव ही नहीं कर पाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे हमने n इज इक्वल टू n, हमने n को हमें किसी न किसी वेरिएबल के अंदर डालना पड़ेगा। तो हम डालते हैं int p इज इक्वल टू n, हमारी वैल्यू n वाली p में भी आ जाए। अब डालते अब यहाँ पे लोग क्या चेक करेंगे, p मॉडुलस, क्योंकि p में हमारे n की वैल्यू है। तो p मॉडुलस इज इक्वल टू 0, द नंबर इज इवन एज द नंबर इज नॉट इवन। चलिए इसको चला आगे देखते हैं। मस्त आ गए रन डॉट जावा में। चेक करना हमको नीवन और नॉट, तो हमको कोई ऐसा नंबर डालना पड़ेगा जो नीवन हो। तो हम लोग डाल देते हैं 121, तो 2 3 4 नहीं कटेगा, तो डाल देते हैं कोई 7 2 8 7 1 8 9 1 10 10 डिजिट का सम 3, कोई नंबर बताओ। हाँ 14140, क्योंकि ये 5 से कट जाएगा डिजिट के सम से, तो हमारी नीवन आ जाएगा। तो 140 4 1 1 5 प्लस 0 5। हाँ तो ये नहीं आया, तो हमारी कुछ गलती हो रही है। लिखा है द नंबर इज नॉट इन इवन, हमारे प्रोग्राम में कुछ गलती हो रही है। फिर तो देखते हैं, चेक करते हैं गलती कहाँ हो रही है। पी जो कट एन कराया हमने, डिजिट का सम फाइंड आउट किया, दैट इज गिवन 5 दे रहा होगा। हमारा पी मॉडुलस एस सॉरी, हमें पी मॉडुलस नहीं, हमें रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो पी मॉडुलस सॉरी डिवाइड कर दिया, पी मॉडुलस एज इक्वल टू 0। तो मैं गलती, हम लोग डिवाइड करते, डिवाइड तो क्वेश्चन तो कभी 0 आएगा नहीं ना, रिमाइंडर 0 आना चाहिए डिवाइड करने पे। तो हम लोग ने पी मॉडुलस एस लगाएंगे, फिर चलाते हैं इसको, फिर डालते हैं 140। इस बार आंसर सही आएगा बच्चा, हो जाती है गलती। 140 द नंबर इज नीवन। दूसरा चला के देखते हैं, ठीक है। 187 द नंबर इज नॉट इवन, क्योंकि 7 प्लस 1 8 8 16 का भी 187 को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड प्रोग्राम। थर्ड प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ 7 यूजिंग फॉर लूप। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, बट मैं आपको करके दिखाऊंगा क्योंकि फॉर लूप का भी एक भी प्रोग्राम नहीं हुए हैं, ठीक है। तो चलते हैं टेबल में, टेबल डॉट जावा, ठीक है। तो कॉपी करना पड़ेगा कुछ, जिसको तो बिना इंपोर्ट के बना देंगे। बिना इंपोर्ट के इसको बनाते हैं क्योंकि टेबल ऑफ 7 प्रिंट करना, तो कोई इंपोर्ट की जरूरत है नहीं। सीधे बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड में स्ट्रिंग एक्स लेते हैं, सीधे से बनाते हैं मस्त लेना प्रोग्राम। इसका नसीब लेने की जरूरत नहीं, सीधे यहाँ कराएंगे, चलाएंगे हम लोग फॉर लूप। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 0 से नहीं, क्योंकि टेबल 1 से स्टार्ट होता, तो आई 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, ठीक है। इसमें देखा है टेबल प्रिंट कराना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 7 इंटू का लिखा है इंटू, ठीक है। इसको बंद करते हैं, ठीक है। प्लस आई, तो 7 इंटू 1 2 3 होता रहेगा, ठीक है। तो प्लस इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू प्लस क्या प्रिंट कराना है ब्रैकेट में, 7 इंटू आई, ठीक है। ये हमें करना है। चलिए आप इसको चला दे, बस 7 इंटू 1 आई, जितना 1 2 3 4 इज इक्वल टू प्लस 7 इंटू आई करता रहेगा, और हमको संग टेबल दे देगा, ठीक है। इसको चला के देखते हैं मस्त। ये देखिए 7, ये देखिए पूरा प्रोग्राम देखिए, 7 1 7 7 2 40 7 21, पूरा 7 10 सेंटर टेबल दे दिया है। ये देखिए ये लिखा है, ठीक है, ये पूरा इसने दिया, ये देखिए 7 1 7, ठीक है। सिंपल सा प्रोग्राम था, चला दिया। नाउ द लास्ट प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टर ऑफ अ नंबर। अब ये कैसे प्रोग्राम चेक करेंगे, तो इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी दो चीजों की, क्या, एक तो फॉर लूप की, दूसरा इफ एल्स की, ठीक है। चलाते हैं, बनाते हैं फैक्टर डॉट जावा, ठीक है। कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल जी करना पड़ेगा, कुछ अच्छा लेके आते हैं, कहाँ से उठाएं,
सम ऑफ डिजिट्स उठाते हैं, ठीक है। तो कितना उठाते हैं, यहीं से उठाते हैं, कंट्रोल प्लस सी, फैक्टर डॉट जावा में आते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस वी करते हैं। यहाँ सम डिजिट क्या नाम था हमारा, फैक्टर नाम था, फैक्टर डालते हैं, फैक्टर डालते हैं, ठीक है। फैक्टर डाल दिया, ठीक है, हमारा प्रोग्राम सही हो गया। यहाँ से 2 ब्रैकेट बंद करते हैं, जरूरी है क्योंकि, हाँ ठीक है। आप देखो इंटर द नंबर करते हैं जिसका फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। नंबर इंट n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट नंबर हो गया इनपुट, नंबर हो गया इनपुट। आप क्या करना है, इसका फैक्टर फाइंड आउट करना है। कैसे फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, फॉर int I is equal to 1, I less than equal to n I प्लस प्लस। फैक्टर क्या होता है, जो इनको डिवाइड करते हैं वही फैक्टर होते हैं, बस वही चलेंगे। इफ n मॉडुलस रिमाइंडर 0 यदि आज डिवाइड करना रिमाइंडर 0 आ रहे, यानी कि आज डिवाइड करना रिमाइंडर 0 आ रहे, यानी कि आई ने डिवाइड कर दिया, तो आई एन मॉडुलस आई इक्वल टू 0 है। तो क्या करना है हमको, फैक्टर में स्टोर कराते रहना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या प्रिंट कर दें, आई प्रिंट कर दें और यहाँ डाल दें फैक्टर, सही है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द फैक्टर ऑफ द नंबर इज, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करता रहेगा, सबने देते रहेगा फैक्टर, और एस की जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ पे ऐसे ही चल देते हैं, एस की जरूरत है नहीं, आराम से मारते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं। एस की क्या ही जरूरत है, क्या ही करेंगे ऐसे बना के, ठीक है। चला दिया प्रोग्राम। इफ विदाउट एल्स इंटर द नंबर, नंबर हमने डाला मान लीजिए 15, फैक्टर दे दिया इसने 1 3 5 15। एक बार और चला के देखते हैं, सिंपल सी बात। नंबर दे दिया हमने मान लीजिए 18, तो फैक्टर क्या आएगा 1 2 3 6 9 18, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये होगा हमारे 4 प्रोग्राम आज के दिन के, ठीक। पहले हमने उनको पढ़ा कि डिजिट का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नीवेड नंबर का प्रोग्राम पढ़ा, 7 नंबर का टेबल पढ़ा, प्रोग्राम पढ़ा फैक्टर फाइंड आउट करने का, ठीक। तो नाउ द क्लास इज गोइंग टू बी ओवर। आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी पता है, टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। आप अपने दोस्तों में ये जो भी जावा लिए हों, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको भेजिए, क्योंकि ऑफकोर्स सबको नीड होती है इसकी। आप अपने आप को भी, आप भी देखिए, आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इंप्रूवमेंट करेगा, क्योंकि आगे चल के सबको कंप्यूटर में नीड होती है। यदि आप कोई ऐसा आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो यू हैव टू बी नो प्रोग्रामिंग वेरी वेल, ठीक है। थैंक यू क्लास, जो एंड सबको वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हो। थैंक यू।